तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियो लैब्स। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हेमंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 का जो हमारी प्रश्नावली 3.3 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। हमारे पास ये कह रहा है दो हमारे पास इस तरीके से जो दो चतुर्भुज है जिसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। पहला है हमारे पास रिस्क RIS के, दूसरा है हमारे पास क्लू, है ना। दो हमें दे रखे हैं तो हमें निकालना है यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमें इसको कैसे कर सकते हैं। हमें x निकालना है कैसे कैसे। अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये वाला एंगल मिल जाए और कहीं ना कहीं मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो इन दोनों की वजह से मैं तीसरा निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? क्योंकि भाई ये त्रिभुज है, यहाँ पर देखो छोटा सा यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और जब त्रिभुज के बारे में जब हम पढ़ते हैं हमें ये पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके हम ना ये वाला कोण बनाते हैं तो मुझे ये वाला कोण मिल जाएगा। कैसे? देखो ये वाला जब हम इसमें बात करते हैं क्लू के अंदर ये वाला कोण, तो आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए ये जो हमारा क्लू है ये वाला, आप इसमें ये वाला कोण देखिए, ये L वाला जो कोण है ना वो देखो इस E के बराबर है। यहां देखो ये L वाला कोण इस E के बराबर है, कुछ इस तरीके से। जब L वाला कोण 70 है तो E वाला कितना है? ये भी 70 हो जाएगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो जाएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है, अरे ये तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण है ना, सम्मुख का मतलब एक दूसरे के सामने एक दूसरे की नजर है ना। तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण E बराबर है कोण किसके? L के। अब लिखेंगे ऐसा क्यों है, आप लिखेंगे ये तो हमारा सम्मुख कोण होता है इसीलिए बराबर है। अगर कोण L बराबर हमारा कितना है? 70 है तो कोण E बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये लो, ये हमारा कोण E यहां से निकल गया, ये 70 निकल गया, हमारा पहला काम हो गया। उसके बाद क्या करें? उसके बाद हम करते हैं, अब इसको देखते हैं। अब इसको देखने के लिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसका सम्मुख कोण कौन सा? ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ये वाला निकालना तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? अरे ये दोनों आसन भुजाएं हैं, ये वाली आसन भुजा और ये वाली आसन भुजा। अब आपको पता है आसन भुजा पर बनने वाले जो दोनों कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो बस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कोण K प्लस में कोण R बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब कोण K कितना है? आप बोलोगे 120 डिग्री। कोण R मुझे निकालना है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री। कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये लो, कोण R हमारा 60 डिग्री हो गया है। अब कोण R कोण S के बराबर है तो फटाफट लिख देते हैं। चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाला थोड़ा अपना किसी काम का नहीं है, ये तो समझाने के लिए था। ओके ठीक है जी। अब कोण R है वो कोण S के बराबर है, तो यहां से इसको लिख लेते हैं, कोण R बराबर कोण S। कोण R बराबर कोण S। ऐसा क्यों है आपने लिखना है, ये तो सम्मुख कोण है। ये लो सम्मुख कोण है हमारे पास। जब कोण R बराबर S है तो कोण S बराबर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये लो, ये हमारा निकल गया है 60 डिग्री। ये वाला कितना था? 70 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये तीनों त्रिभुज का कोण, ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? आप बोलोगे 180। तो हम लिखेंगे कोण X प्लस में कोण S प्लस में कोण कौन सा था हमारा? E। तीनों का जोड़ कितना है? 180। ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, पूरा लिखना है आपने। तो कोण X बराबर कोण X प्लस कितना हो जाएगा? 60 प्लस में 70 बराबर हो गया 180। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, नए पेज पे शुरू कर देते हैं इसको। कोण x प्लस 60 प्लस 70 बराबर 180। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण x
प्लस 60 प्लस 70 बराबर आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण x बराबर कितना आ गया? कोण x प्लस 60 और 70 कितना हो गया? 130 बराबर आ गया 180 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 130, तो कोण x बराबर कितना आ गया है? 50 डिग्री। तो हमें x से निकालना था, यही था हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास एक समलंब दे रखा है K, L, M और N। तो हमें ये बताना है, हमें ये क्या सिद्ध करना है, इसके अंदर हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो आकृति है ये किस तरीके से एक समलंब है, ये हमें बताना है। और ये भी बताना है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। बेटा समांतर भुजाओं का मतलब ये होता है, जैसे ये एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। समांतर का मतलब होता है जो एक दूसरे के इस तरीके से बराबर में चल रही है, समांतर में चल रही है। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अच्छा, अब एक ऐसी रेखाएं भी समांतर होती है, ऐसी रेखाएं भी समांतर होती है और ऐसी रेखाएं भी समांतर होती है। यानी दो रेखाएं जो लगातार, जो कभी मिलने नहीं वाली है, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आप मुझे ये देख के ये बताओ कि इसमें से कौन सी ऐसी भुजाएं हैं जो आपको समांतर दिखाई दे रही होंगी। तो देखो, इसमें से आपको ये वाली जो भुजा दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखिए दोनों समांतर है। अब इनको अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं और बीच के अंदर ये वाली लाइन है, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा ये जो रेखा ये तिर्यक रेखा है? बिल्कुल, ये जो रेखा है तिर्यक रेखा है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, जो तिर्यक रेखा के अंदर जो बनने वाले जो दोनों कोण हैं, उनका जोड़, उनके कोणों का जोड़ कितना होता है? पता है, 180 होता है। तो क्या इन दोनों का जोड़ 180 बन रहा है? अगर इन दोनों का जोड़ 180 बन रहा है तो इसका मतलब ये एक समलंब है, यानी कि एक ट्रेपीजियम है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें लिखने के लिए ये लिखेंगे कि कोण के नहीं है, M है, कोण L और M। कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। क्या ये है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा है, लिखना ब्रैकेट में लिखना क्यों है? क्योंकि तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का जोड़, अंतः कोणों का योग या जोड़ 180 होता है। अगर ये 180 बन रहा है तो ये हम मान लेंगे कि ये वाला जो KLMN है ये एक ट्रेपीजियम है, साथ में ये वाली जो KL है वो समांतर है MN के। तो चलिए, L कितना है हमारा? 80। L कितना है हमारा? L है हमारे पास 80। L है हमारे पास 80 और M कितना है? 100 बराबर कितना आ रहा है? 180। क्या 80 आ रहा है? तो 100 प्लस 80 180, 180 बराबर 180। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि KL समांतर है MN के। अगर KL समांतर है अगर MN के, तो हम ये लिखेंगे कि KLMN एक समलंब है। क्यों? समलंब की पहचान क्या होती है बेटा? समलंब की पहचान ये होती है कि दो रेखाएं जो होती है उसके अंदर वो आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। अगर कुछ ऐसे आकृति है तो वह एक समलंब है। तो KLMN एक समलंब है और KL समांतर है हमारे पास MN के। ठीक है, तो ये आपने लिखना है और ब्रैकेट में हमने ये भी लिख दिया, तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रेपीजियम बना हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेपीजियम है जो कि उल्टा है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं। इस तरीके से एक उल्टा ट्रेपीजियम बना हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमें एक कोण दे रखा है। ये वाला जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री का। ठीक है, और हमें ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, इसका जो नाम है वो है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D। ठीक है, इस तरीके से ABCD नाम है, इसका नाम है ये ट्रेपीजियम यानी कि समलंब है ये। ठीक है, और आगे देखिए ये कह रहा है कि कोण MC ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वां, यानी मुझे कोण C मुझे निकालना है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? और जिसके अंदर दे रखा है AB जो समांतर है
DC के। ठीक है, तो बेटा हमने कल एक चीज पढ़ी थी, कल हमने एक चीज ये नहीं पढ़ी थी क्या कि जो दो समांतर भुजाएं होती है, समांतर भुजाओं के बीच तिर्यक रेखा के जो, जैसे ये दो समांतर भुजाएं हैं, है ना, और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के बनने जो दोनों कोण है उनका जोड़ कितना होता है? आप बोलोगे 180 होता है जी। तो ये भी तो एक ये कौन सी दो समांतर रेखाएं हैं और बीच के अंदर मान लो ये वाली एक तिर्यक रेखा है। ये कुछ इस तरीके से रेखा है बेटा, तिर्यक रेखा आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से है। तो बेटा जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 120 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कैसे करना है, इसको निकालेंगे कैसे, देखिए। चलो अभी हमें लिखना है कोण B प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखना है? लिखना है तिर्यक रेखा पर बने अंतःकोण कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। डन हो गया। कोण B प्लस कोण C, कोण B कितना है हमें? कोण B दे रखा है 120 डिग्री, कोण C हमें निकालना है, दोनों का जोड़ 180, तो कोण C बराबर आ गया 180 माइनस 120, कोण C बराबर आ गया है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यही था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जो SP है ना, जो SP है वो समांतर है QR के या फिर RQ के, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। और हमें ये दे रखा है कि जो कोण Q है ना वो हमें दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है जी। और जो मैंने आपको एक बार ये भी बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से अगर कोई खाली हमें कोण दिखाई दे, इसका मतलब वो 90 डिग्री होता है। तो कोण ये R है ना, तो लिखेंगे कोण R बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया 90 डिग्री। पर पहचान कैसे है? देखो बेटा यहाँ पे पता लग रहा है आपको, ये वाला कोण 90 डिग्री यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है S और हमें निकालना है P। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमें निकालना है कोण S और हमें निकालना है कोण P, ये दोनों निकालने हैं। अब इसको करेंगे कैसे? इसमें ना दो प्रॉपर्टी, दो गुण इसके यूज होंगे। कौन कौन से दो गुण हैं? तो पहला गुण देखिए कौन सा है, ये 130 है, ये 90 है। अब एक बात बताओ, ये दोनों ना इस तरीके से समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब करने को चाहे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम करने को चाहे इसके बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको ये सब दिया है ना SP बराबर RQ, इसका मतलब कोई ना कोई इसका मतलब होगा, इसलिए दे रखा है। हाँ इसका मतलब है, क्या मतलब है? ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है, कौन सी? RS, ठीक है। तो तिर्यक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो चलो लिखते हैं, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब कोण R प्लस कोण S, ये भी तो इस तरीके से कोण है ना, ये S है और ये वाला SP और RQ, ये देखो ये वाली दो रेखाएं हैं और बीच के अंदर इस तरीके से SR हमारे पास तिर्यक रेखा है। तो इसके जो दोनों कोण है, इनके दोनों कोणों का जोड़ कितना? 180 होना चाहिए। तो बराबर लिखना 180। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे तिर्यक रेखा पर बने कोणों का जोड़ बराबर 180, इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद कोण R हमारा कितना है? 90 डिग्री, प्लस में कोण S बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो कोण S बराबर कितना आया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण S बराबर आ गया है 90 डिग्री। तो हमारा इसका मान आ गया है 90 डिग्री। अब एक बात सोचिए, जब ये 90 डिग्री आ गया है तो कोण तो हमारा एक ही बचा है ना, तो इसको करने का एक तरीका और सोचो। ये देखो, अब जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई भी चतुर्भुज होता है ना, उसके सभी अंतःकोणों का जोड़ 360 होता है। तो ये भी एक चतुर्भुज ही है, एक तरीके का समलंब। तो क्यों ना इन सभी का जोड़ करें और सभी का जोड़ 360 आना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे कोण P प्लस में कोण Q प्लस में कोण R प्लस में कोण S बराबर कितना होता है? बोलोगे 360। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लिखोगे चतुर्भुज के सभी कोणों का
योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना। तो हमें देखो कोण P कितना देर का है, कोण P हमें निकालना है। Q है 130, R 90 है और S भी 90 है। चलिए इसको निकालते हैं। कोण P हमें निकालना है, कोण Q है 130, कोण R है 90, कोण S भी है 90, सभी का जोड़ कितना हो गया है 360। ठीक है, ये हमें इतना होना चाहिए। अब कोण P बराबर, इनको जोड़ लेते हैं बेटा। ठीक है, 9 और 9 कितना हो गया 18, तो बराबर नहीं आएगा ये पहले। हाँ, तो 130 प्लस में 90 और 90 180 बराबर कितना आया है 360। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे कोण P बराबर कितना है, कोण P प्लस ये बताओ दोनों का जोड़ कितना आएगा, ये आएगा 310 डिग्री, यही आएगा ना। हाँ, 310 डिग्री बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण P बराबर कितना आएगा 360 माइनस 310, कोण P बराबर आ गया है मेरा 50 डिग्री। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कोण P आ गया है और हमारा सारा का सारा क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूव करेंगे प्रश्नावली 3.4 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।